एक परिवार की दास्तां गांव के एक छोटे से घर में, जहां चारों ओर झोपड़ियां थीं, वहीं रहती सुमन का परिवार। पिता रामदीप, जो एक छोटे किसान थे, माँ गीता, जो कारखाने में मजदूरी का काम करती थी। उनकी जिंदगी मेहनत और संघर्ष से भरी हुई थी। सुमन उनके परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी। न केवल इस संघर्ष को देख रही थी, बल्कि अपने दिल में महसूस भी कर रही थी। उनकी आंखों में सपने थी, दिल में अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करने का जज्बा था। यह सर्दियों का मौसम था। ठंडी हवा घर के दरवाजे से अंदर आ रही थी। सुमन अपने बापू को रोटी परोस रही थी। तभी उसने पूछा, बापू, माँ अभी तक नहीं आई? ठंड बढ़ गई है। रामदीप ने लंबी सांस लेते हुए कहा, बेटा, तुझे पता है ना, कारखाना बहुत दूर है। ठंड में जल्दी कोई गाड़ी नहीं मिलती। तेरी माँ कभी पैदल चलती है तो कभी किसी ट्रक में बैठती है। सुमन ने बापू की आंखों में दर्द देखा। उसे एहसास हुआ, यह संघर्ष केवल एक दिन का नहीं है, वह उनकी रोज जिंदगी का था। सुमन का बचपन भी इन कठिनाइयों के बीच बीता था। स्कूल जाते वक्त उसने कई बार देखा था, उसकी सहेलियां अच्छे कपड़े पहनकर स्कूल आती थी, लेकिन वह हमेशा अपने पुराने कपड़ों को सुधार कर पहनती थी। एक दिन उसकी सहेली ने कहा, सुमन, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? तुम हर दिन एक ही कपड़ा क्यों पहनती हो? सुमन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उस दिन उसने खुद से वादा किया, वह अपने परिवार की हालत जरूर बदलेगी। गीता और सुमन की माँ हर दिन 25 किलोमीटर दूर कारखानों में काम करती थी। ठंड, गर्मी, बारिश कुछ भी हो, उसे रोक नहीं पाता था। वह जानती थी, अगर उसने काम छोड़ दिया तो घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाएगा। गीता अक्सर सुमन से कहती, बेटा, तू पढ़ाई कर, तेरा पढ़ लिख कर कुछ बनना ही हमारी असली कमाई होगी। सुमन को यह बात हमेशा याद रखती। सुमन पढ़ाई में होशियार थी। उसने हमेशा स्कूल में अच्छे अंक पाए। जब उसने 12वीं पास की तो उसे आगे पढ़ने के लिए शहर में दाखिला लिया, लेकिन समस्या यह थी, कॉलेज की फीस, आने जाने का खर्चा परिवार के लिए बड़ा बोझ था। तो रामदीप ने अपनी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा गिरवी रख दिया ताकि सुमन की पढ़ाई हो सके। शहर में सुमन ने दाखिला तो ले लिया, लेकिन वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। उसके सहपाठी बड़े बड़े शहरों से आए थे, अच्छे कपड़े पहनते थे और उनके पास हर सुविधा थी। सुमन ने खुद को इन चीजों से प्रभावित नहीं होने दिया। उसने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाया। कॉलेज खत्म होने के बाद सुमन ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का फैसला किया। उसका एक ही सपना था, सरकारी नौकरी पाना, ताकि वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सके। उसने कोचिंग ज्वाइन करने के लिए अपने पिता से पैसे मांगे। रामदीन ने अपनी बचत से पैसे निकालकर कोचिंग की फीस दी। सुमन ने पहली बार एसएससी की परीक्षा दी, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। यह उसके लिए बड़ा झटका था। उसने माँ से कहा, माँ, लगता है मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगी। गीता ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, असफलता ही सफलता की सीढ़ी होती है, तू कोशिश कर। सुमन ने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों को समझा, नई रणनीति बनाई, फिर से तैयारी शुरू की। इस बार उसने खुद को दिन रात पढ़ाई में झोंक दिया। उसने हर किताब को दोबारा पढ़ा, मॉक टेस्ट पर पूरा ध्यान दिया। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद सुमन ने एसएससी की परीक्षा पास कर ली। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पल था। जब उसने यह खबर अपने परिवार को दी तो गीता और रामदीप की आंखों में आंसू आ गई। रामदीप ने कहा, आज मुझे लगता है हमारी मेहनत सफल हो गई। सरकारी नौकरी मिलने के बाद सुमन ने अपने परिवार की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। उसने सबसे पहले अपनी माँ के कारखाने से काम से मुक्त किया और अपने पिता के लिए नई जमीन खरीदी। जो समाज कभी सुमन के परिवार को ताने देता था, वही उसकी तारीफ करता। गांव में सुमन का सम्मान के साथ देखे जाने लगा। सुमन ने अपनी सफलताओं को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा। उसने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाए। सुमन की कहानी संघर्ष और मेहनत और सपनों को पूरा करने की मिसाल है। यह कहानी सिखाती है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमारे साथ जब तक दृढ़ निश्चय है तो हम सफल हो जाते हैं। तो बताइए दोस्तों, कहानी कैसी लगी? लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।